गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह की राधे राधे। तो गाइज़ आज है संडे और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आज की जो पूजा हो रही है मेरे बच्चों की तरफ से हो रही है। दोनों बच्चे लगे हुए हैं, दिखाती हूँ बैक कैमरा कर। आज की जो पूजा कर रहे हैं दोनों बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही क्योंकि ये सौभाग्य आज इन दोनों को मिला है। यहाँ हस्बैंड गाइड कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मेरा लाल यहाँ स्थापना की है इसने। पापा की परी यहाँ कर रही है सेवा। तो यहाँ हवन वगैरह होगा, तो हवन की तैयारी होगी अभी। मुझे आज कुछ करना ही नहीं था तो बच्चों को बोल दिया सब कुछ करने के लिए, तो तीनों लोग मिलके कर रहे हैं। चलो अच्छा है, इस बहाने सीखेंगे। आज जो सत्यनारायण स्वामी का जो प्रसाद बनता है ना, आटे की चूरी, वो भी बेटी ने ही बनाई है। हालांकि मैंने बताया उसको, ये देखिए थोड़ा गिरा भी दिया इसमें। हालांकि मैंने बताया उसको लेकिन उसने बना दिया। ऐसे ही तो बच्चे सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे। जब मौका मिलेगा तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, सिखा देना चाहिए बच्चों को। तो बना दिया प्रसाद आटे की चूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नाश्ते में आज बनेगा मैगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मैगी खानी है, बहुत दिन हो गए मैगी नहीं खाई है। बच्चों के बहुत दिन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमारे लिए तो अभी ऐसा लगता है अभी तो खाई थी मैगी, लेकिन बोलते नहीं मम्मी बहुत दिन हो गए मैगी खाई नहीं है। तो ठीक है भाई। तो ये निकाल दिया पैकेट, मैंने पूछ के आई थी, 2-3 अलग अलग पैकेट्स थे मेरे पास, तो मैंने कहा पूछूं भाई कौन सी खानी है। तो फिर ये वाले डिसाइड किए, टॉप रामेन। ये मैगी बनेगी आज नाश्ते में। लंच तो वैसे ही बाहर से ऑर्डर होगा। तो चलिए कर लेती हूँ ये, जब तक वहाँ पूजा हो रही है तब तक मैं यहाँ नाश्ता बना लेती हूँ, अपने किचन के काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है हवन। आज दादी की जगह ली है दिया ने। हाँ दादी की जगह ली है दिया ने। चलो अच्छा है। दादी आपकी पोती देखो कितनी बड़ी हो गई। आज पूजा कर रही है। दिया वो दूसरे दिए की बाती ऊपर करो थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है हवन। चलिए हवन हो जाता है और वहाँ बना रही हूँ मैं मैगी। यहाँ बन रही है मैगी और वहाँ आंटी आ चुकी हैं, अपना काम कर रही हैं। तो चलिए मैं कर लेती बाकी के काम। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दर्श दिया, स्वामी द्विज को दर्श दिया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल। तो गाइस यहाँ आ चुकी है हमारी बिरयानी, यानी कि वेज बिरयानी, ऑल टाइम फेवरेट बावर्ची रेस्टोरेंट हैदराबादी वेज बिरयानी। तो चलिए सबको दे देती हूँ लंच, टाइम हो गया है 3:30। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ लग गया है लंच, बिरयानी और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो इसके साथ ही आती है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस यहाँ पे रख दिए चाय बनने के लिए और टाइम हो रहा है 5:30। आज हस्बैंड गए थे काम से बाहर, लेकिन जल्दी आ गए, तो फिर टाइम से लंच हो गया और टाइम से चाय। बर्तन वगैरह सारे स्टैंड पर लगा दिए मैंने। ये सुबह मैगी बनाई थी तो जनाब को पसंद नहीं आई, यानी कि मेरे बेटे को। हालांकि उससे पूछ के ही मैंने बनाया था, 4 वैरायटी के पैकेट थे मेरे पास और उसमें से पूछ के बनाया था कौन सी बनानी है। तो बोला ये वाली बनाओ, मैंने कहा ठीक है। वो मैगी मैंने बनाई, जैसे जैसा बोला वैसे वैसे बनाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया, लेकिन उनको टेस्ट पसंद नहीं आया। अब टेस्ट पसंद नहीं आया तो मैगी नहीं खाएगी। तो ये मैगी अब कहाँ जाएगी? नीचे वॉचमैन भैया को देके आऊँगी मैं, उनके बच्चे हैं वो खा लेंगे, तो कम से कम किसी के पेट में जाए।
मैं काफ़ी देर तक रख के बैठी थी, मैंने कहा चलो ठीक है खाएगा खाएगा खाएगा, लेकिन नहीं खाई। अब मैं जा रही हूँ नीचे वॉचमैन भैया को ये देने के लिए। तब तक यहाँ पर ये चाय बन रही है, तब तक ये मैगी दे के आती हूँ मैं नीचे। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ नीचे। चलिए जब तक चाय बन रही है तब तक ये दे के आते हैं, कम से कम किसी के पेट में चली जाए। बच्चों को क्या है, उनको तो सब मिल रहा है तो उनको कदर नहीं है, जिसको इसकी वैल्यू है उसको दी जाए। चलो दे के आते हैं नीचे, गेट खोल दो। चलिए चलते हैं नीचे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है, बहुत। ये मौसम, ऐसा मौसम हो रहा है, पूरी बारिश बारिश। चलिए चलते हैं घर। इस टाइम बच्चों को बिल्कुल वैल्यू नहीं है, बच्चों बिल्कुल भी नहीं पसंद आई तो छोड़ दो। खुद की मेहनत की कमाई से लेके आते ना पैकेट बाहर से जाके, और फिर बनाते, फिर खाते, फिर वही मैगी खाते। और आज यहाँ क्या है, बना बनाया मिल गया तो वैल्यू नहीं है। तो चलिए यहाँ चाय बन रही है, चाय छान लेती हूँ। लिफ्ट से जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसे सीढ़ियाँ कोई इतना बड़ी है। पहले मेरा जहाँ फ्लैट है, एक फ्लैट और है मेरा, तो वहाँ पर लिफ्ट नहीं है। टीवी की वॉल्यूम देखो। तो वहाँ पर जो फ्लैट है मेरा उसमें लिफ्ट नहीं है, तो 3rd फ्लोर पे है वो। तो सीढ़ियाँ हम लोग ऊपर नीचे हो जाते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से ये फ्लैट लिया है तो इसमें लिफ्ट है तो फिर बस सीढ़ियों की आदत उतर गई है। वरना सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना चाहिए, दिन में कम से कम 1 नहीं तो 2 बार तो उतरना चढ़ना चाहिए। उससे क्या है, बॉडी फिट रहती है। लेकिन बस वही आलस चढ़ जाता है कभी कभी। तो चलिए चाय छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस किचन का काम हो गया पूरा फिनिश, पूरा काम फिनिश हो गया। बस अभी ये बिरयानी रखी हुई है, तो हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए, उन दोनों के लिए रखी हुई है। अभी मैं डाल लेती हूँ मशीन में कपड़े, क्योंकि कल मुझे धोने हैं कपड़े। तो मैं क्या करती हूँ, रात में ही सारे कपड़े जो भी होते हैं डाल देती हूँ, सर्फ वगैरह सब मशीन में डाल देती हूँ, ऑन सुबह करती हूँ। तो क्या ये मेरा थोड़ा आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी मशीन में डाल दूँगी कपड़े, तो आराम से बस सुबह नींद में से उठूँगी, पहले प्लग ऑन कर दूँगी। 1 घंटा जब तक किचन में काम करती हूँ तब तक 1 घंटे में मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो दोनों काम मतलब एक साथ हो जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का यही मस्त है, ना मेहनत ना कुछ, इजी काम। बस कपड़े अच्छे धुलते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरफ़ आप अच्छी डालो, अच्छी कंपनी की सरफ़ डालो और अच्छी क्वांटिटी में सरफ़ डालो, तो कपड़े देखिए क्या मस्त धुल के निकलते हैं। और अगर सरफ़ कम डालेंगे तो फिर कपड़े भी वैसे ही धुलेंगे। तो इसीलिए जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कपड़े अच्छे नहीं धोती है, बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस हाँ ये है कि मैं नए कपड़े उसमें वॉश नहीं करती हूँ। हालांकि डेली वेयर के कपड़े उसमें वॉश हो जाते हैं, बाकी नए कपड़े जैसे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं या अपने वेस्टर्न क्लॉथ जो होते हैं वो मैं उसमें वॉश नहीं करती हूँ। बाकी डेली वेयर के कपड़े आप आराम से इजी वॉश कर सकते हो। बस बशर्ते ये है कि आप उसमें सरफ़ अच्छी डालिए और अच्छी कंपनी की डालिए, तो फिर मस्त कपड़े धुलेंगे। तो जो अकेले हैं मेरी तरह, जैसे मैं अकेली हूँ, मुझे इतना सारा घर का काम का लोड होता है, तो मेरे लिए तो ये मशीन बेस्ट है। बिल्कुल कम मेहनत में अच्छा काम। गाइस वो ज़माना गया कि ब्रश मारो कपड़ों पे, उसको कूटो कपड़ों को, फिर वो करो, खंगालो, ये करो वो करो। आजकल उतना टाइम किसके पास है। सब क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, सोचने की कोशिश करती हूँ उसको बोलते क्या है, पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। जब टाइम होगा ना तब याद नहीं आएगा, वैसे भले दिमाग में वो वर्ड घूमता रहे। चलिए कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो शेयर जरूर करूँगी आपके साथ। तो आप जो लोग डर रहे हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं, बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं, आप इजीली ले सकते हैं और बिंदास होकर धोइए कपड़े उसमें। तो चलिए मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और सबका हो चुका है डिनर, और हस्बैंड और बेटी गए हैं मूवी देखने, दोनों पापा और बेटी मूवी देखने गए हैं। मुझे बोला चलने के लिए, लेकिन मेरा इस बार मन नहीं था जाने का, मूवी देखने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मेरे को बोला बहुत चलने के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। तो फिर बेटी बोली ठीक है मैं जाती हूँ। टिकट्स 2 थी, तो मैंने कहा ठीक है जाओ एंजॉय करो, कभी मैं तो कभी बेटी नहीं। तो वो दोनों गए मूवी देखने,
11:30 बजे के आसपास आएंगे। वैसे तो हमेशा लेट ही जाते हैं मूवी देखने, 10 बजे के बाद ही हमारा शो होता है, लेकिन इस बार टिकट जल्दी मिल गई तो मैंने कहा ठीक है जाओ फिर हो के आओ, मूवी देख के आओ। तो मूवी गए किल। इससे पहले जो मैं संडे मूवी गई थी ना देखने के लिए, तो मुझे नहीं पसंद आई। तो मैंने कहा जब तक मैं अपने आँखों से ट्रेलर जो होता है वो नहीं देखूँगा कि हाँ मूवी देखने लायक है या नहीं है, तभी मैं जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी मैं मूवी देखने। तो मुझे नहीं समझ में आई। एक मूवी गए किल मूवी गए, किल मूवी गए ना, किल। तो बेटा बैठा है, बेटा नहीं गया क्योंकि उसका है कल एग्ज़ाम, तो वो कर रहा है अपनी पढ़ाई, तो माँ बेटे हम घर में, बाप बेटी मूवी। सही है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।